आप सभी को सादर नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको माँ थावे वाली के बारे में पूरी कहानी बताऊंगा। माता थावे वाली की महिमा अनंत है और वह अपने भक्तों को हर प्रकार से सहायता करती हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माँ थावे वाली माता की जय। माँ दुर्गा तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मांड में मौजूद हर तरह की शक्ति इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है और अंत में इन्हीं में समाहित हो जाती है। इसलिए माता दुर्गा को आदिशक्ति भी कहा जाता है। देवताओं ने भी जब राक्षसों के साथ युद्ध में स्वयं को कमजोर महसूस किया था, तब माँ दुर्गा ने उनके शरणागत होने पर प्रचंड रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया था और देवताओं एवं धर्म की रक्षा की थी। इस जगत की पालनहार माता ही हैं, जिनकी कृपा से सब कुछ संभव हो पाता है। इसलिए इनको जगत जननी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों और धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए अनेक रूप में अलग अलग जगह पर प्रकट हुई हैं। भक्तगण इनको अलग अलग रूपों और अलग अलग नामों से पूजते हैं। कोई शीतला माता, कोई काली माता, कोई मंगला माता, तो कोई माँ वैष्णवी के रूप में पूजता है। माँ दुर्गा के अनेक रूप और नाम हैं। माँ के इन्हीं अनेक रूपों और नामों में से एक नाम है माँ थावे वाली। बिहार राज्य के गोपालगंज शहर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर सिवान जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर थावे नाम का एक जगह स्थित है। वहीं पर माता थावे वाली का प्रसिद्ध मंदिर है। माँ थावे वाली को सिंहासिनी भवानी, रहस्य भवानी और थावे भवानी भी कहा जाता है। माँ थावे वाली असम के कामरूप से, जहाँ माँ कामाख्या का बड़ा प्राचीन और भव्य मंदिर है, थावे आई थी। इसलिए इनको कावरू कामाख्या भी कहा जाता है। प्राचीन काल में थावे में माता कामाख्या के बहुत सच्चे भक्त श्री रहस्य भगत जी रहते थे। वो माता के बहुत सच्चे मन से भक्ति करते थे और माता भी उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न रहती थीं और उनको दर्शन भी दिया करती थीं। माता की कृपा से उनके अंदर बहुत सी दिव्य शक्तियाँ भी थीं, लेकिन वहाँ के तत्कालीन राजा मनन सिंह को उनकी भक्ति पसंद नहीं थी। वह रहस्य भगत जी को ढोंगी और पाखंडी कहा करते थे। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को रहस्य भगत जी को पकड़कर दरबार में लाने का आदेश दिया। दरबार में आने पर राजा ने रहस्य भगत जी को ढोंगी, पाखंडी आदि अभद्र शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया और उनके माता के सच्चे भक्त होने का मजाक भी उड़ाया। रहस्य भगत जी ने राजा को विनम्रता पूर्वक समझाया कि माता की कृपा से ही सब कुछ करता हूँ और मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर वह मुझे दर्शन भी देती हैं। राजा मनन सिंह के घर भी माता की पूजा होती थी, लेकिन माता ने कभी दर्शन नहीं दिया था और चूंकि रहस्य भगत जी एक अछूत जाति के थे और माता उनको दर्शन देती थीं, यह बात रहस्य भगत जी से सुनते ही राजा अत्यंत क्रोधित हो उठे और भगत जी को चुनौती दिए कि यदि तुम वास्तव में माता के सच्चे भक्त हो तो मेरे सामने माता को बुलाकर दिखाओ, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। भगत जी ने राजा को बार बार और विनम्रता पूर्वक समझाया कि महाराज, अगर माता प्रकट हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आप अपना हठ छोड़ दीजिए और सच्चे मन से माता की भक्ति कीजिए। लेकिन राजा मनन सिंह अपने हठ पर अड़े रहे। अब भगत जी के पास माता को बुलाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं बचा था। भगत जी ने माता का आह्वान किया। माता ने काम रूप से प्रस्थान किया और कोलकाता, पटना, आमी आदि स्थानों से होते हुए वो क्रमशः काली, पटन देवी, अम्बिका भवानी आदि नामों से प्रसिद्ध हुई और उसके बाद थावे पहुंची। माता ने भगत जी के मस्तक को फाड़कर अपना कंगन दिखाया। उनके आगमन से पूरे राज्य में प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। राजा और उनके राजपाट का अंत हो गया। माता ने जहां दर्शन दिया वहीं उनके मंदिर का निर्माण किया गया। रहस्य भगत जी मंदिर भी माता के मंदिर के पास ही है। यह कहा जाता है कि माँ थावे वाली के दर्शन के पश्चात रहस्य भगत जी का दर्शन भी अवश्य करना चाहिए, तभी माता प्रसन्न होती हैं।
माँ थावे वाली बहुत दयालु और कृपालु हैं। अपने शरण में आए हुए सभी भक्तों का कल्याण करती हैं। हर सुख दुख में लोग माँ के शरण में जाते हैं और करुणामयी माँ किसी को निराश नहीं करती हैं, सबकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। थावे के आसपास किसी के घर शादी ब्याह जैसा शुभ कार्य हो या किसी को कोई दुख बीमारी हो, हर परिस्थिति में लोग माता जी के शरण में अवश्य जाते हैं और माता उनका कार्य सिद्ध भी करती हैं और मंगल करती हैं। माँ हर घड़ी और हर सुख दुख में अपने भक्तों पर करुणा और ममता की छांव बनाए रखती हैं। देश विदेश में रहने वाले लोग जब साल 2 साल पर अपने घर आते हैं तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य माता थावे वाली का दर्शन करना होता है। उनसे अपने और अपनों के लिए सुखद और समृद्ध जीवन की कामना करना। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन को आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि एक बार माँ थावे वाली का दर्शन अवश्य करें। वह अत्यंत ही कृपालु हैं। स्थान में एक बार पुनः बताने का प्रयास करता हूं। बिहार राज्य के गोपालगंज शहर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर सिवान जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर थावे नाम का जगह है और वहीं माता थावे वाली का प्रसिद्ध मंदिर है। आशा करता हूं मित्रों, आपको माता थावे वाली की कहानी कथा अत्यंत ही पसंद आई होगी और माँ थावे वाली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बोलिए, प्रेम से बोलिए, माँ थावे वाली की जय। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का हृदय से धन्यवाद।